आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसको आज सम अप करने वाले हैं। और हो सके तो आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ में। वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी। हमें इंग्लिश को रीड और टाइप करने की आवश्यकता कब पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, बुक टिकट्स फॉर ट्रेन और मूवी। जब हम मूवीज या ट्रेन के लिए टिकट बुक कर रहे होते हैं तो रीडिंग के साथ साथ टाइपिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में हमारी मदद कौन करेगा? डेडिकेशंस। क्या होगा? हमारा डेडिकेशंस होना चाहिए, इंग्लिश के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। हमें इंग्लिश को स्पीक, बोलने, रीड करने एंड समझने में कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी? तो ये तीन चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं, मोटिवेशंस, इंटरेस्ट, एफर्ट। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी एक साथ में तब क्या होगा? आप इंग्लिश को स्पीक कर पाओगे, रीड कर पाओगे एंड लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी, ऑल द एबव। डी क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड कौन सा है? नाम। नाम कौन सा है इसमें? चेन्नई। चेन्नई एक क्या है? प्लेस का नाम है। चेन्नई क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर इट रन अवे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इट। Which of these words can be used to describe a tree? ट्री को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? टाल, पेड़ लंबा भी होता है, मैंगो का हो सकता है और ब्यूटीफुल, सुंदर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल द एबव, ऑल द एबव। नेक्स्ट, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। किचन अप्लायंस को कौन से लेटर्स फाइंड कर सकता है? ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टोव। स्टोव क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। पोल के लिए कौन सा करेक्ट मीनिंग होगा? तो नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ अर्थ एक्सिस। मैप में जब हम बात करते हैं तो ऊपर हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है और नीचे हमारा क्या होता है? साउथ होता है। उसी प्रकार से जब हम ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब पे अपने मैप को देखते हैं तो ऊपर का क्या होता है हिस्सा? साउथ पोल कहलाता है और निचला वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। सॉरी आप लोगों मिस्टेक कर दिया हमने। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। एंड बी अ लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड। ठीक ना? तो किसी मेटल का लंबा पोल हो गया या फिर किसी लकड़ी का टुकड़ा हो गया, उसको भी हम पोल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। तो ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक ना? तो नाउन
को सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए इनमें से कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता है? तो नाउन प्लस ई जेड, ये रूल्स कोई अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज, तो फर्नीचर क्या होता है? खुद में ही एक प्लूरल वर्ड होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंड डी दोनों सेम है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड, ठीक ना? रियो ने अपने दोस्त के लिए स्क्रू ड्राइवर खरीदा। एंड टू स्क्रू ड्राइवर्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2 स्क्रू ड्राइवर्स फॉर हिमसेल्फ, और 2 स्क्रू ड्राइवर्स अपने लिए, स्वयं के लिए खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल, ठीक ना? तो एक्शन वर्ड इसमें क्या हो जाएगा? डिलीवर करना हमारा एक्शन वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, fill in the right action word in the sentence below. The plumber क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी repairs. The plumber repairs water pipes. Next, use the correct action word in the sentence below. I फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स, तो फुटबॉल के साथ क्या किया जाता है? खेला जाता है। आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड, मैं प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट एक्शन वर्ड। द कप, एक्शन क्या है? ब्रोक, टूट जाना, ठीक ना? ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, जब टेबल से कप गिरा तो क्या हो गया? ब्रोक हो गया, टूट गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक्शन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक ना? जिससे पता चल रहा है कि हमारा एक्शन वर्ड क्या है? वो कंप्लीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई ब्रोक द चेयर, मैंने चेयर को तोड़ दिया। मैंने क्या किया? चेयर को तोड़ दिया। तोड़ने का काम क्या हो गया है? पूरा हो गया, ठीक ना? नेक्स्ट 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो क्या करे? वह वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हार्ट, हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म, गर्म, ठीक ना? तो ये अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। किसी चीज़ को आप छुओगे तो गर्मी महसूस होती है, उससे क्या हो रहा है कि गर्मी को महसूस कर रहे हैं, ठीक ना? तो ये अपने आप में क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, हॉट। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। दिस इज ए क्रॉस पिन हैमर, क्या हो जाएगा? क्रॉस पिन हैमर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी, ठीक ना? जो कि अपने क्वालिटी को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे वर्ड को हमें चूज करना है। आई एम ए हार्ड वर्किंग, मैं क्या हूँ? मेहनत करने वाला पर्सन हूँ। आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। द साइकिल व्हील इज, साइकिल के पहिए का शेप कैसा है? राउंड होता है। कैसा होता है? गोल होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
fill in the blanks with the appropriate linking word. You must sign out of your email account. हमें अपने ईमेल अकाउंट से साइन आउट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब, ठीक ना, ब्राउजर के टैब को क्लोज करना पड़ेगा। एंड फाइनली स्विच ऑफ आवर कंप्यूटर, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। फाइनली स्विच ऑफ आवर कंप्यूटर, स्विच ऑफ आवर या फिर योर कंप्यूटर। दैट वाज माई पेन, ठीक ना, वह मेरा पेन था। वेयर इज इट, वेयर इज इट। इज दैट कृष्णाज हेलमेट? यस इट इज हिज, हाँ यह उसका है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस द अंडरलाइंड word with the correct pronoun from the given option. I know विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूँ। I know him, I know him। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज? कैपिटल लेटर का यूज कब करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस शुरुआत हो रहा होता है तो शुरुआत में हमें क्या करना है? कैपिटल लेटर का प्रयोग करना होता है। नेम्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम लिख रहे हो तो पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। नेम ऑफ प्लेस, किसी प्लेस का नाम लिख रहे होते हैं तब भी हमारा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशंस मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इज देयर एनी साइट इंजीनियर? इज पहले आया है यानी कि क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इज देयर एनी साइट इंजीनियर, क्या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is a sentence with the correct punctuations? The box is full of nuts, bolts, screws and nails। तो नट और बोल्ट ये अलग नहीं होते हैं, ठीक ना। तो इसमें आप देखो नट्स के बाद कामा लगा हुआ है, फिर बोल्ट्स के बाद कामा लगा हुआ है। तो नट्स और बोल्ट को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट। नट्स बोल्ट से बॉक्स क्या है? भरा हुआ है। स्क्रूज और स्क्रू एंड नेल्स और कील से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाकी के दो ऑप्शंस देख लेते हैं। सी, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स, यहाँ पे कहीं भी कामा का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद भी हमने क्या कर दिया है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। तो जो भी यहाँ पे सिंबल्स यूज करे गए हैं वो क्या है? रॉन्ग है, ठीक ना। डॉट के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, डॉट के ऊपर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। नेक्स्ट, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल्स इन गुड कंडीशंस।
कीप द सेंटेंस विथ गुड कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिक्लेरेटिव, ऑप्शन नंबर बी इंट्रोगेटिव, सी इंपरेटिव एंड डी एक्सक्लेमेटरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। हमें क्या करना चाहिए, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशंस, टूल्स को गुड कंडीशंस में रखना चाहिए और ये अनिवार्य इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ क्वेश्चंस, ठीक ना, जो वर्ड दिए हुए हैं इसको क्वेश्चन मार्क्स में आपको रीअरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहला हमारा क्या है, व्हाट, ठीक ना। तो काइंड ऑफ मशीन्स, व्हाट इज दिस, गलत है, मशीन इज व्हाट काइंड ऑफ। तो ये दो क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, पहले ही खत्म कर देते हैं ए एंड डी को, बच गया मेरे पास में बी एंड सी। तो बी क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, सी क्या कर रहा है, व्हाट काइंड मशीन इज दिस ऑफ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, यह मशीन किस प्रकार की है। 30, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन किसको डिनोट करता है, तो व्हेन, व्हेन मीन्स कब, कब यानी कि बात हो रही है टाइम की, किसकी बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीअरेंज द जम्बल वर्ड फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कुछ आपको जम्बल वर्ड दिए हुए हैं, उनको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एज सुपरवाइजर इन भेल वर्कड पीटर। तो पहले क्या आएगा, पीटर, ठीक ना, पीटर, सब्जेक्ट कौन सा है, पीटर, ठीक ना। तो पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बेल में सुपरवाइजर के पद पे कौन काम करता है, पीटर। तो पीटर बेल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पे वर्क करता है। नेक्स्ट, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस, स्मॉल पीसेस इनटू कट द ऑनियन। क्या हो जाएगा, द ऑनियंस, सॉरी, कट द ऑनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, द कट द ऑनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, इसको किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो प्लीज को हमने कई बार बताया कि प्लीज क्या है, एक रिक्वेस्टिंग वर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मेक अ रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, या फिर प्लीज का यूज कब किया जाता है, जब किसी चीज़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन, फॉर्मल ग्रीटिंग कब हम यूज करते हैं, तो मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, जो लोग ओल्डर्स हैं, एज में क्या हैं, ओल्डर्स हैं, उनसे, या फिर मीटिंग्स हायर ऑफिशियल्स, जब हम किसी हायर ऑफिशियल से मिलते हैं तब, या फिर बिजनेस मीटिंग, जब हम किसी से बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल जो ग्रीटिंग है वो हम इन तीनों रूल्स में लागू कर सकते हैं ना। फॉर्मल ग्रीटिंग कहीं भी
अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू whom, किससे, कैन यू से दिस सेंटेंस, आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। हे इट इज बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। तो हे गाइस, ऐसा कुछ वर्ड हम जब यूज करते हैं तो ये ज़्यादातर हम किसके साथ में करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो क्या इसका मोटिव होता है, हेल्प अस टू नो अबाउट योर सेल्फ, हम अपने बारे में जानने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं करते। हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने आप को तो हम चाहते हैं कि सामने वाला क्या करे, मेरे को समझ पाए। तो हेल्प्स अदर टू नो अबाउट मी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेल्प्स अदर, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये खुद को समझने के लिए, ठीक ना। अबाउट मी, मेरे बारे में समझने के लिए हम दूसरों के हेल्प कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, अभी हमने क्वेश्चन में बात करी थी रिक्वेस्टिंग वर्ड कौन सा होता है, प्लीज हमारा क्या होता है, रिक्वेस्टिंग वर्ड होता है। द फ्रेजेज कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, इसका प्रयोग कब होता है, इज यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशंस, इंट्रोड्यूस समवन या आस्क फॉर इंफॉर्मेशंस, जब हम किसी से इंफॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट यू, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, आस्क फॉर इंफॉर्मेशंस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चंस बी, हाउ वाज क्लास टुडे, आज की क्लास कैसी रही, तो कैसी रही, इट वाज फाइन, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, आज की क्लास अच्छी रही और हमने बहुत सी नई चीज़ों को सीखा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आज के क्वेश्चंस के तौर पे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक ना। हाउ वाज क्लास टुडे, आज की क्लास कैसी रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स, इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी कोई चीज़ है जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी कि ITI रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन परफेक्ट बैठने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूरी पे है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब आपसे कोई थैंक यू कहता है तो हमें क्या कहना चाहिए, योर मोस्ट वेलकम, ठीक ना, योर वेलकम, योर वेलकम। जबकि हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, किसी ने थैंक यू बोला तो हम भी क्या कह देते हैं, थैंक यू, ये बिल्कुल गलत है, आप क्या बोलोगे, योर वेलकम। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फ्रेजेज विल यू यूज टू गिव ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देने के लिए आप कौन सा फ्रेजेज यूज करोगे। तो हम जब भी अपना ओपिनियन देते हैं तो क्या कहते हैं, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना, ऐसा यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस,
ठीक ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कौन सा है इसमें? टॉकिंग टू कलीग, कलीग से आप बात कर रहे हो। टॉकिंग ओवर फोन्स, फ़ोन पे बात कर रहे हो। टॉकिंग टू कलीग्स, ठीक ना, जब आप अपने कलीग से बात कर रहे हो। लेकिन ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशंस, ये क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन विदाउट स्पीकिंग पीपुल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू योर, आप किसके द्वारा लोग आपके बिना बोले ही आपको समझ पाते हैं? तो वो क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन आपका देख करके, बॉडी लैंग्वेज और गेस्टर्स, ये तीनों चीज़ें देख करके कोई भी जज कर लेगा आपको कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक ना, कि आपकी फीलिंग क्या है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं योर फीलिंग्स। ऑल ऑफ द एबव। विच एक्सप्रेशंस विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन ईमेल, ठीक ना। आप अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? डियर सर, क्या यूज करोगे? डियर सर। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, ठीक ना, मैं मेटल पार्ट्स को एक साथ जोड़ता हूँ। आई एम ए, तो मेटल का काम जो होता है वो कौन करता है? वेल्डर करता है। कौन करता है? वेल्डर करता है। आई एम ए वेल्डर। नेक्स्ट, आई हेल्प इन डिजाइन एंड बिल्डिंग हाउस, ठीक ना, मैं बिल्डिंग हाउस और उसके डिजाइन में मदद करता हूँ। तो बिल्डिंग का काम कौन करता है? आर्किटेक्चर्स हो सकता है, ठीक ना, या फिर सिविल इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो आई एम एन आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ठीक ना, उसको डिजाइन करने का काम कौन करता है? आर्किटेक्चर करता है। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चंस। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ठीक ना, मैं ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ, ठीक ना। तुम क्या करते हो? तो मैं ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में डेस्कटॉप पब्लिशर्स हूँ। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन टू सम अप, ठीक ना, सम अप का मीन्स समाप्त करना, और ये कब यूज होता है? इंड अ डिस्कशन, जब हम डिस्कशंस को समाप्त करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? टू सम अप, इंड अ डिस्कशंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन, किसी से एग्री होने के लिए कौन सा एक्सप्रेशंस आप चूज करोगे? इन माई एक्सपीरियंस, यूर एब्सोल्युटली राइट, तो आप किसी से एग्री होने के लिए क्या करोगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिमला वाज लेइंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस के दौरान बिमला दीवार से लेटी हुई थी। विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशंस डिड सी मिस, तो वो कौन सा डिस्कशंस के दौरान कौन सा एस्पेक्ट मिस कर दी? तो वो क्या थी? करेक्ट पोस्चर्स में खड़ी नहीं थी, ठीक ना, वो क्या थी? दीवार से लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट पोस्चर। When talking to a caller after putting them on hold, what should you say? जब आप किसी कॉलर को होल्ड पे रख देते हो तो होल्ड पे रखने के बाद
आप जब फिर से दोबारा बात करते हो तो उससे क्या कहोगे, हम कहेंगे थैंक यू फॉर होल्डिंग, ठीक ना, थैंक यू फॉर होल्डिंग, होल्डिंग के लिए धन्यवाद। होल्डिंग मीन्स किसी को जब बात करते हैं ना फ़ोन पे, तो हम कहते हैं कि अरे रुक जाओ थोड़ी देर, कोई अदर कॉल आ रहा है, मैं उसको रिसीव करके आपसे बात करता हूँ, थोड़ी देर होल्ड पे रहो, है ना। तो क्या हो जाएगा, थैंक यू फॉर होल्डिंग। तो उसका लास्ट में जब आप क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर होल्डिंग, होल्ड के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन अ टेलीफोन कॉल, ठीक ना, टेलीफोन कॉल्स में कितने चरण होते हैं। और ये क्वेश्चन हमने कहा था कि आपको लर्न करना है, ठीक ना, याद रखना है कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं, ठीक ना, कितने होते हैं, 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। What are important aspects of your voice, ठीक ना, आपके वॉइस के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए। पहला, द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। बी, द स्पीड, बोलने की जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ठीक ना, बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा फास्ट बोलो और ना ज़्यादा स्लो बोलो। टोन, बोलने का टोन क्या हो, अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट, यू आर ऑन अ कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर वेल, आप किसी से बात कर रहे हो और उसकी आवाज़ को आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, ठीक ना, तो हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर, तो आप पर्सन से तेज बोलने के लिए कैसे कहोगे उससे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, कृपया आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर कलीग एंड देन योर फोन्स रिंग, व्हाट वुड यू से, जब आप अपने कलीग के साथ बात कर रहे हो और तभी आपका क्या होता है, फ़ोन रिंग्स करता है, बजता है, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहोगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग टू वेट, हम अपने कलीग को वेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल, ठीक ना, और हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट कॉल का आंसर जवाब देंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, when giving negative information over phone calls, how should you speak, जब आप किसी फ़ोन पर निगेटिव इन्फॉर्मेशंस को देना चाह रहे हो तो आप इसमें से कौन सा फ्रेजेज यूज करोगे। जस्ट स्पीक, स्पीक लाउडली, शुड नॉट आंसर द कॉल, शुड बी पोलाइट, हम क्या हो जाएंगे, बहुत विनम्रता के साथ में उसका जवाब देने वाले हैं। शुड बी पोलाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द ओड ऑर्डर, ठीक ना, यानी कि इनमें से कौन सा अलग है। तो प्लीज, सॉरी एंड थैंक्स, ये हम स्पीकिंग वर्ड्स हैं, किसी से बोलते हैं। लेकिन पेपर क्या है, पेपर एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक ना, तो ये इन तीनों में क्या हो जाएगा, चारों में से अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पेपर, पेपर इज द ओड वर्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड। द कंपनी, यहाँ पे हमें फिल करना था, द कंपनी गुड्स टू वियतनाम, कंपनी क्या करती है, गुड्स को एक्सपोर्ट करती है,
कंपनी क्या करती है, गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। द कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स टू वियतनाम। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट्स फॉर देयर इज अ फायर इन द फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में आग लगी हुई है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व, वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। एंट्री नॉट अलाउ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यू कैन गो इनसाइड, आप अंदर चले जाओगे, आग लगी हुई है अंदर जाओगे जल जाओगे, नहीं जाना। डी, वी ओन द मैच, हमने मैच को जीत लिया, कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीज़ों का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंट्री को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस को बनाने के लिए इन वर्ड को रीअरेंज करना है। ओल्डर मैन, ओल्ड मैन रीडिंग वाज द न्यूज़पेपर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक ना। ओल्ड मैन न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, रीड कर रहा था। From a question for this response, I missed the bus, क्या हो जाएगा, जब कोई हमसे क्या पूछे, Why are you late, तुम क्यों लेट हो गए, तो I missed the bus, मैंने बस को मिस कर दिया, इस वजह से मैं क्या हो गया, लेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Why are you late, तुम लेट क्यों हो, क्योंकि मैंने बस को मिस कर दिया। चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, इसको पास्ट में कैसे बदलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था। नेक्स्ट, विच एक्सप्रेशंस विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कौन सा एक्सप्रेशंस यूज करोगे। माई नेम इज, आई एम, प्लीज टू मीट यू, आई एम। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग हम अपने आप को इन्फॉर्मेशंस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। ऑल द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली, ठीक ना, आप पोलाइटली किसी चीज़ से कैसे डिसएग्री हो सकते हो, तो हम क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड और डिसएग्री विथ यू इन दिस, ठीक ना, यानी मुझे खेद है कि मैं इस चीज़ से आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल्स लाइक रीडिंग राइटिंग, मतलब किसी अदर लैंग्वेज को सीखने में, उसको जैसे बोलना, रीड करना, राइटिंग करना, ये चीज़ें सीखने में कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डी, ठीक ना, लिसनिंग। किसी भी चीज़ को पहले लिसन करोगे तभी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब कब सीख पाओगे, जब आप क्या करोगे, लिसन करोगे। नेक्स्ट, लिसन टू द टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट, ठीक ना। अ टीम ऑफ पेंटर आर कमिंग टुमारो टू पेंट द वॉल्स, ठीक ना, वॉल्स को पेंट करने के लिए कल पेंटरों की एक टीम आ रही है। देयर आर प्लास्टिक सीट इन माई रूम ऑन द डेस्क, मेरे रूम में डेस्क पर प्लास्टिक की सीट पड़ी हुई है। आई वॉन्ट यू टू पुट देम ओवर योर डेस्क, मैं चाहता हूँ कि उसे आप अपने डेस्क के ऊपर फैला दो। तो नाउ आंसर द क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनी टू डू, टीचर अपने ट्रेनी से क्या करवाना चाह रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक सीट,
यानी कि उसके डेस्क पे प्लास्टिक सीट रखी हुई थी और वो चाहता था कि ट्रेनी क्या कर दें, प्लास्टिक सीट से डेस्क को कवर कर दें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व? लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? हियरिंग, ठीक ना, यानी सुनना। लिसनिंग मीन्स ऑलरेडी क्या होता है, सुनना। अंडरस्टैंडिंग, ठीक ना, समझना। एंड रिस्पॉन्डिंग, और उसके बाद से रिस्पॉन्ड करना। ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, बोथ ए एंड बी। मेंटेनिंग टूल इन गुड कंडीशन इज? क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज। टूल्स को गुड कंडीशन में मेंटेन रखना क्या है? ये फॉर्मल है। क्या आ जाएगा? फॉर्मल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसेंशियल। इसेंशियल है, ठीक ना, क्या है? इसेंशियल है, आवश्यक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसेंशियल क्या है? इसेंशियल। मीनिंग टूल्स इन मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज। टूल्स को गुड कंडीशंस में रखना क्या होता है? आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज? ठीक ना, तो ऑल पूरे दिन आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ऑल दीज डेज, पूरे दिन आप कहाँ पे थे? राहुल इंजॉय, राहुल क्या कर रहा है? इंजॉय विथ हिज पेट डॉग। राहुल क्या कर रहा था? खेल को इंजॉय कर रहा था। प्लेइंग, राहुल वाज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। राहुल enjoys playing with his dog. Razia enjoy playing in the ramps. The naming word in this sentence is. तो इस सेंटेंस में नेमिंग वर्ड कौन सा है? ये काफ़ी आसान है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी। आज का मौसम कैसा है? तो गर्म है, वार्म, ठीक ना, होपफुल नहीं है, ब्लू नहीं है, अर्जेंट नहीं है, क्या हो जाएगा? वार्म है। आज का दिन कैसा है? गर्म। पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशंस। आर इज द जनरेटर, वेयर इज द जनरेटर, वेयर इज द जनरेटर, वेयर इज द जनरेटर, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? वेयर इज द जनरेटर। देखना यहाँ पे WH छूट गया है, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वेयर मीन्स कहाँ पे, ठीक ना, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। वेयर इज द जनरेटर, इसमें आप सही कर लेना, वेयर रहेगा। WHERE, वेयर इज द जनरेटर, जनरेटर कहाँ पे है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। लीव द रूम इमीडिएटली। रूम को अभी क्या कर दो? तुरंत ही छोड़ दो। रूम को क्या कर दो? तुरंत ही छोड़ दो। तो ये आपसे क्या कहा जा रहा है? इम्परेटिव कहा जा रहा है कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको रूम खाली करने की बात कर रहा हूँ। लीव द रूम इमीडिएटली, तुरंत रूम को छोड़ दो, यानी क्या है? ये इम्परेटिव, अनिवार्य है छोड़ना, ठीक ना, निकल जाओ। आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ। वेल्डर है तो वो किसके साथ काम करेगा? वेल्डिंग टूल्स के साथ में काम करेगा।
व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो, ठीक ना। जब हम किसी से कहते हैं कि सॉरी भैया कल आइएगा, यू आर, ठीक ना, तो आप क्या कर रहे हो, बीइंग पोलाइट, ये बहुत शालीनता के साथ आप कहने वाले हो। द फ्रेज माई मे एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, विस्तार से बता सकता हूँ कि मैं अपने बारे में विस्तार से बता सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो, अपोलाइज हो या एलोबरेट हो। तो क्या हो जाएगा, एलोबरेट होते हैं तो क्या होता है, हम विस्तार से जब किसी चीज़ को बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, मे आई एक्सप्लेन दैट आई मीन्स, मेरा ये मतलब था। और मतलब किस में समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हे का प्रयोग हमने बताया क्या, हे गाइस, हे फ्रेंड्स, है ना। तो हे कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमें ज्वाइंस करो। टू हुम विल यू से, आप ये किससे बात कर सकते हो, टीचर से नहीं कर सकते, पेरेंट्स से नहीं, सुपरवाइजर से नहीं, सुपीरियर से नहीं कर सकते, आप किससे कर सकते हो, फ्रेंड से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन। हैज मलाइका कॉल अस फॉर द पार्टी, क्या मलाइका ने हमें पार्टी के लिए कॉल किया, तो क्या कहेंगे, यस शी हैज, यस हाँ उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 81, कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर क्या होगा। द स्टेटमेंट प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, कृपया हमारे इस काम को फिनिश करने में मदद करें। कैन बी यूज, इसको कैसे यूज किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। और हाँ, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और कोई शिकायत होगी आपको या फिर कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके बता देना। थैंक यू, आप लोगों का दिन शुभ हो।